बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध रोज की तरह आज भी अपना संदेश देने लगे। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उसे मन चाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया, प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा, साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया में जाकर छाया में बैठ गए। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे। अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया, लेकिन उसने देखा साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान था, उसे नींद भी नहीं आई और वह रात भर यही सोचता रहा कि साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सुबह होते ही सेठ ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया। तभी साधु बाबा आए, उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया था, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मुझे मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने हैरान होते हुए साधु की ओर देखा और बोला, सेठ, पहले दिन मैंने तुम्हें जब धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छे से भोजन किया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपनी मेहनत, ध्यान और तपस्या से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। अब उसे यह सब कुछ समझ आ चुका था। वह सेठ को प्रणाम करके वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की मेहनत या कमाई से अपने आप को सुख नहीं देना चाहिए। यदि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह चीज़ हमें हासिल हो सकती है। कभी यह विचार नहीं आना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की सिद्धियों से हमें फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।